इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं रौणी से, और इस समय हम हैं यहाँ पर शहीद कैप्टन दहिया सर्वोदय विद्यालय के अंदर। और आज अनुसूचित जाति जनजाति मंच द्वारा आज उनको 41 साल पूरे हो चुके हैं इस संगठन को। आज हम बात करते हैं कि 41 साल के अंदर अभी तक इस शिक्षक संघ ने क्या किया है और आगे की योजना क्या है। सर, आपको नेशनल इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। ये संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति संघ है, आज इसके 41 साल पूरे हो गए हैं, तो आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, खुशी का दिन है। तो सर, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों बनाया है भाई? देखिए सर, संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच, इसके साथ साथ एक और संगठन है, इसके पैरेलल चलता है PSKV शिक्षक यूनियन। दोनों के आज 41 वर्ष पूरे हो गए। इसके संस्थापक और सुप्रीमो श्री रामकिशन पुनिया जी हैं। आज उनका भी 67 जन्मदिन महोत्सव है जी। और इस यूनियन के केंद्रीय चेयरमैन श्रीमती सविता कात्यायन पवार जी का भी आज 50वां जन्मदिवस है। वही वाह, मतलब 4 काम एक साथ। तो ये सभी काम आज एक साथ जानकारी लेते हैं जिस तरीके से 41वें वर्षगांठ को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जो इसके संस्थापक थे वो भी यहाँ आज जो हमारे बीच में एक मैडम है। मैडम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम पूनम है और मैं ये मंगोलपुर पीजीटी सोशोलॉजी। मैडम, आज आप 41वां वर्षगांठ मना रहे हैं, और आज जिन्होंने ये संस्था की ओपनिंग किया, जो इसके संस्थापक पुनिया जी, आज उनका भी जन्मदिन है, और आज आपके जो चेयरपर्सन है उनका भी जन्मदिन है। तो ये तीनों चारों आप एक साथ मना रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही खुशी का दिन है। आज तीनों जो इतने बड़े प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ हो रहे हैं। पुनिया सर का भी आज जन्मदिन है, और सविता कात्यायन मैम जो का भी आज जन्मदिन है। हमारी यूनियन का आज ही हमारी यूनियन की शुरुआत हो गई, तो ये बहुत अच्छा ओकेजन है, इसलिए हम लोग इसको इतने ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ जैसे नाम रखा गया है, लेकिन आज टीचरों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, वाइस प्रिंसिपल की बात करें, राजधानी जैसे क्षेत्र के अंदर क्या उन समस्याओं से आप कितना दूर हैं? हमारी जो यूनियन है ये इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है कि इस तरह का कोई भेदभाव ना हो, और अगर बाई चांस कुछ इस तरह का हमारी नॉलेज में आती है इस तरह की चीज़, तो ज़रूर इसको लेके हमारी यूनियन जो है वो आगे कार्रवाई करती है। तो इतना दिल्ली में तो इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन दिल्ली में ही अब आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 1 मिनट पूछने पर चाटा मार दिया जाता है। हमारी यूनियन जो है इसमें काफ़ी संज्ञान ले रही है इस चीज़ को लेके, और आगे कार्रवाई कर रही है। मतलब जिस तरीके से दिल्ली समाज कल्याण विभाग के अंदर जो स्कूल आते हैं, आज बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और जो परसेंटेज अधिक आने पर उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, और बच्चों को खेल के अंदर भी उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। नहीं लगता कि मैडम ये सारी चीज़ों पर धीरे धीरे करके बैन सा लगा दिया है? बैन तो नहीं लगाया है, लेकिन हाँ परसेंटेज भी है। उसका रीज़न ये है कि चेंज कर दी है पॉलिसी पूरी से। पहले एफिडेविट इनकम सर्टिफिकेट की जगह एफिडेविट हुआ था, उसके बेसिस पे बच्चे उसको बनवा के लाते थे और उनको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। आज इनकम सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया कर दिया है, उसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनको मुश्किल होती है इनकम सर्टिफिकेट बनाने में, इतनी आसानी से नहीं बन पाता। और उसके बाद भी कई बार बच्चे बताते हैं कि जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो एक तो उनको महीनों वहाँ पे बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे बड़े उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके लिए, क्योंकि वो आसानी से बन ही नहीं रहे, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप जो है वो कम मिल पा रही है। ज़्यादातर बच्चे स्कॉलरशिप ले ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके की परेशानियाँ ये तब पूरी दिल्ली में सर्टिफिकेट बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और इनकम सर्टिफिकेट बनना तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी है। लेकिन क्या उस आज से कुछ साल पहले आपने बोला एफिडेविट वगैरह देते थे, शपथ पत्र वगैरह देते थे, उससे काम हो जाता था। लेकिन आज ऑनलाइन है, लेकिन लोगों को ये जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो आपकी एसोसिएशन इस पर क्या संज्ञान ले रही है? शिक्षा कल्याण नाम ने आगे बात भी की थी कि कितने लोगों को, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है, नहीं मिल रही है। बच्चों को शायद अवेयरनेस भी नहीं है, तो उनको अवेयर करने के लिए स्कूल्स में भी अवेयर किया जाए कि स्कॉलरशिप ज़्यादातर हमारे जो भी बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे जो हैं गरीब बच्चे, उनको स्कॉलरशिप्स मिल पाए। तो क्या लगता है आगे की योजनाएं क्या हैं बच्चों के प्रति? बच्चों के प्रति एक तो बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना सबसे बड़ी बात है, शिक्षा अच्छे से देना। दूसरा कुछ हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन सब जो भी क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो उसका लाभ ले पाएँ। अदरवाइज अगर वो इतना रिजिड हो जाते हैं रूल्स, तो बच्चे लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो बार बार जाके चक्कर लगा पाएँ कहीं पर जाके, या किसी बार कुछ फॉर्म्स कई बार भरने पड़ते हैं या बार बार जाके वहाँ पे बात करनी पड़ती है। इनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ज़्यादातर सारे के सारे डेली गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, डेली के लिए जाते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनको लगता है कि हमारी एक दिन की जो दिहाड़ी है वो कम हो जाएगी अगर हम वहाँ पर चक्कर लगाएंगे, तो एक दिन में जाके उनका काम नहीं हो पाता। हमारे बीच में समय सिंह जाटव जी जुड़ चुके हैं, जो इस अनुसूचित जाति जनजाति जो शिक्षक संघ है उसके संयोजक हैं। हम जब बात करते हैं सब जो आपका संघ है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है, और जो आए दिन जो शिक्षकों की समस्या हैं या बच्चों की समस्या हैं उस पर भी गहन अध्ययन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं मनोज जी। जी, संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच का उद्देश्य सर्वप्रथम जो शिक्षकों की जो समस्या है उसमें विशेषकर जो SC/ST टीचर्स की संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए यह मंच हमेशा संघर्ष रहता है। उसमें जैसे जो नई भर्तियां होती हैं उसमें SC का 15% हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है नई भर्तियों में, और ST का 7.5% हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को हम गहन तरीके से विभाग में जो भी वैकेंसी निकलती है, क्योंकि रोस्टर कमेटी में भी हमारा एक सदस्य यूनियन की तरफ से होता है, वो भी उस चीज़ को देखता है कि हमें उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा टीचर्स की और भी विद्यालयों में कई समस्या होती है, विशेषकर हमारे SC/ST टीचर्स समाज के प्रति, कि स्कूलों में कई टीचर्स भेदभाव होता है जातीय स्तर पर। हाँ, जातीय स्तर पर बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास तो काफ़ी समस्या आती है। यहाँ तक कि हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ भी ये समस्या आई है। कई हमें विभाग में चल रही है, वो विचाराधीन है। तो जातिगत जो भेदभाव है उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से पहले विभाग में रखते हैं, अपनी दमदारी से, दबंग तरीके से। उसके अलावा अगर विभाग नहीं मानता है तो हम SC/ST आयोग में भी हमारे अधिकारियों के साथ, चेयरमैन के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, वहाँ पर ही बात मजबूत तरीके से रखते हैं। वहाँ से फिर हम विभाग को नोटिस दिलवाते हैं या संबंधित DD को, फिर हमें न्याय मिलता है वहाँ से। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं उसमें हम देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे हमारे कमज़ोर वर्ग के या वंचित वर्ग के बच्चे ही आते हैं, और उन वंचित वर्ग के बच्चों को उचित जो सुविधाएं हैं सरकार द्वारा वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। जैसे अगर बच्चों की स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो काफ़ी सालों से रोकी हुई है, तो उस पर हमने कई बार विभाग को भी इस चीज़ को दिया है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो बच्चे, गरीब बच्चे उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे मैं अगर एक डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, आय प्रमाण पत्र की जी, तो उसको SDM के यहाँ बनवाने में बच्चे कई जो जानकार हैं वो भी नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसके लिए भी हमारी चेयरमैन महोदय ने समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर से बात करी, और उन्होंने भी कहा कि हम आपका जो उचित सुझाव है इसको मानेंगे और उस पर काम चल रहा है। सब जिस तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसे वजीफा किया जाता या मार्क अधिक आने पर उनको एक प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन सर ये लगता है सारी चीज़ें बंद हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार की नीयत और नीति पे डिपेंड करती हैं, कि वो सरकार हमारे जो वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं
उनके प्रति उनका कितना हमदर्द है या उनको कितना उनका जो उत्थान कितना वो चाहते हैं, तो ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं। फिर भी हम अपने स्तर पर इसके लिए प्रयासरत हैं कि उन बच्चों को उनका जो उचित अधिकार है, जैसे स्कॉलरशिप का है और इसके अलावा स्टेशनरी का है या वर्दी का पैसा है, उन हर चीज़ पर हमारी यूनियन नज़र बनाए रखती है। यही हमारा उद्देश्य है कि शिक्षकों का, बच्चों का। इसके अलावा हमारी जो यूनियन है, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने हमारे लिए जो त्याग और बलिदान के द्वारा जो हमारे लिए अधिकार दिए थे, जैसे बाबा साहब है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले हैं, उन्होंने जो हमारे लिए किया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए भी हम उनकी जयंती मनाते हैं और बड़े स्तर पर भी हम उनके प्रोग्राम करते हैं। और समय सिंह जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं और अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको जल्द में पता लगा होगा कि संसद भवन के अंदर से बाबा साहब अन्य महापुरुषों की स्टैचू को हटा दिया गया और वो बाबा साहब जिन्होंने जिसके द्वारा देश चलता है और जिसको संविधान दे के गए थे, आज उनकी भी स्टैचू हटा दी गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो हम बाबा साहब हमारे आइडियल हैं और हमारे नहीं पूरे विश्व रत्न जिनको कहा जाता है, और जो वो मूर्ति थी वो एक साधारण मूर्ति नहीं थी, वो मूर्ति बहुत ही एक बड़ी प्रेरणा देती कि बाबा साहब का जो उंगलियां थी संसद की तरफ थी, उन्होंने कहा था कि संसद पर कब्जा करो, यानी कि हमारे लोग चुन कर के इस संसद में आएंगे तो वो अपनी बातें रखेंगे जो वंचित समाज के, तो वो हमें एक प्रेरणादायक हमारी मूर्ति थी। ये दुर्भाग्य से उसको हटा दिया, तो हम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं, हमारा संगठन भी, कि बाबा साहब की जो पहले प्रतिमा लगी थी उस पर ही सरकार द्वारा लगाई जाए। सर, जिस तरीके से आज आप 41वां वर्षगांठ मना रहे हैं और 41वें वर्षगांठ के साथ साथ सर आज इसके अंदर जो इसके संस्थापक थे, आज उनका जन्मदिन है, आज आपके चेयरमैन का भी जन्मदिन है, आप तीनों चारों प्रोग्रामों को एक साथ मना रहे हैं, तो आपके अंदर किस तरीके की मतलब खुशी उत्पन्न हुई? हमारे लिए खुशी इसलिए है कि दादा रामकृष्ण पूनिया जी ने 11 जुलाई 1983 को अकेले ने और यही यूनियन बनाई थी, और यह यूनियन कोई ऐसी वैसी यूनियन नहीं है। इन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, यानी कि दादा रामकृष्ण पूनिया ने कि हमारे लिए उन्होंने प्रमोशन तक त्याग दिया था। आज वो डायरेक्टर के रिटायर होते हैं, लेकिन एक हमारे शिक्षकों की विशेषकर SC/ST वर्ग के शिक्षकों के हित के लिए उन्होंने 1983 रखते 41 वर्ष तक, अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी 7 साल हो गए उनको, अभी भी वो अपनी लेखनी के द्वारा और जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, पूरा समय दे रहे हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें वही प्रेरणा ऐसे ही देते रहें। सर, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मेरा विद्यालय नगर निगम प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर 16 ये सादरा दक्षिण में होता है और मैं वहीं पढ़ाता हूँ। सर, आज आपके एसोसिएशन को 41 साल हो गए। 41 साल में जिस तरीके से आपने उपलब्धियाँ पाई और एक काम करने की प्रयासा हुई, लेकिन सर आज भी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन होना बड़ा मुश्किल हो गया। सर, ये बात सही है आपकी, लेकिन आज के समय में गरीब बच्चों के लिए वो वाला समय नहीं है। एडमिशन हम बहुत आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं बच्चों के पास आधार नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए समस्या थी पहले, लेकिन अब उसकी भी कोई समस्या नहीं है, हम लोग उनका एडमिशन करते हैं। लेकिन सर अब देखा गया है कि जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो वजीफा मिलता है या यूनिफॉर्म मिलती है प्राइमरी स्कूल के अंदर, और जो वर्दी मिला करते थे, आज वो सब समाप्त कर दी गई। सर, फिलहाल की स्थिति तो ये है कि बच्चों के लिए स्टेशनरी का पैसा और वर्दी का पैसा दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है, पैसा आ गया है। लेकिन सर स्कूलों में ऐसा नहीं है। नहीं सर, क्या कारण है? हमारे विद्यालय में सर पैसा दिया जा रहा है। तो सर ये आज 41 साल आप पूरे करने जा रहे हैं, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? सर, जैसे हमारे संगठन ने पहले से ही बड़ा संघर्ष किया है और आज भी हम उतने ही जज्बे से काम कर रहे हैं। हमारे साथी शिक्षक हित में
और छात्र हित में सदैव तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे। सर आप कह रहे थे स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ। सर एक आप के द्वारा, सर आपके द्वारा या मतलब वो डायरेक्टर के द्वारा या एजुकेशन के द्वारा एक मांग की जाती है, आप एससी सर्टिफिकेट दे देंगे तो बच्चे ने एससी सर्टिफिकेट दे देगा, फिर कहेंगे इनकम सर्टिफिकेट दो। इनकम सर्टिफिकेट बनाने में और एससी सर्टिफिकेट बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और जब वो नहीं बन पाते हैं तो वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जी सर, इसके लिए तो हम अपने जो हमारे साथी हैं उनको हम कहते हैं कि भाई जो गार्जियंस हैं उन्हें समझाएं कि अपना इनकम सर्टिफिकेट जहाँ भी आपका एसडीएम ऑफिस से बनता है बनवाने की कोशिश करें, और कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये अब आगे निकट भविष्य में तो इन सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होगी। लेकिन सर जो एसडीएम को पावर है उस तरीके से उसमें उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। अगर वहाँ कोई, अगर मैं सीधी बात करूँ, अगर एससी एसडीएम है या तहसीलदार एससी है तो उसमें थोड़ा सा कुल बरत लेता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डाल दी तो सर वो महीनों सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। हाँ सर, ये समस्या तो बहुत ज़्यादा आती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम की बात है और हमारे सरकार की पॉलिसियां हैं वो कैसे काम करती है। अब हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं कि उनको गार्जियंस जो आते हैं उनके पास आर्थिक समस्या है तो हम उनकी मदद भी कर देते हैं कि भई आप वहाँ जाकर चले जाओ, गीता कॉलोनी चले जाओ, कोई पैसे की समस्या है 150 जैसे भी हो गई हमारे, तो हम उतना प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे समाज के जो वंचित बच्चे हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रह जाएं, ये हमारा मानना है। और स्टेशनरी की बात भी मैंने बताया कि आपको, क्योंकि स्कॉलर का तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेशनरी और वर्दी और ये सब पैसा दिया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपका नेशनल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। आपका सर आज 41 वर्ष आपके इस संघ को हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ। हाँ, तो सर अब तक की जो उपलब्धियां हैं या आने वाली योजनाएं आपकी क्या रहेंगी? हमारा जो जॉइंट SC ST टीचर्स फ्रंट है 41 साल से काम कर रहा है। इसके फाउंडर जो हैं श्री रामकिशन पूनिया जी हैं और आज उनका भी जो है जन्मदिन है। सविता कादर मैडम का भी जन्मदिन है और 41वां जो है हमारा जो है स्थापना दिवस है यूनियन का। तो इसमें जो हमारे SC ST टीचर्स होते हैं यूनियन MCD में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी लेवल पर, यदि उनकी कोई भी समस्या रही है विगत में, पुराने समय में कोई भी समस्या रही है, हमारी संस्था जो है लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। कोई भी समस्या रही हो हमेशा उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। और आने वाले समय में भी जो है हमने जो है अपने तीनों विंग में जो है एक प्लानिंग कर रखी है कि यदि कोई समस्या आती है हम डायरेक्टर लेवल पे जाकर जो है SC ST कमीशन में जाकर या जिस चीज़ की भी जो समस्या है जिस प्रकार की उसको उसी विभाग में जाके दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजेंद्र जी, जिस तरीके से पहले पुनिया जी के टाइम में बैरिकेड तोड़े जाते थे, क्या आजकल मालाएं पहनाकर या गुलदस्ता देके काम निकल जाता है या मतलब कोई परेशानी आ रही है, या एक बहुत अच्छे ढंग से मतलब एक समझौता तरीके से, अगर सीधी मैं बात करूँ चापलूसी? नहीं, चापलूसी वाला तो माहौल नहीं है, क्योंकि अभी हम जो एक पीछे जंतर मंतर पर गए थे, अभी जो एक प्रोग्राम हुआ था उसमें जो है संविधान बचाओ जो रैली हुई थी, उसमें क्या है दिल्ली पुलिस ने जो है मतलब हम सबको जो है गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, बसों में डालना शुरू कर दिया था। जो बैरिकेड कूद के भी जो है पब्लिक ऊपर गई है, हमारी संस्था भी उसमें गई थी, मैं खुद भी था, राहुल गौतम जी भी थे, हमारी यूनियन के कई सदस्य गए थे और मतलब एक बैरिकेड लगाकर चारों तरफ से हमें जो है घेर लिया गया था DCP सर ने। और बाद में जो इनको ये लगा कि माहौल जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो उन्होंने जो है फिर जो है बीच का रास्ता निकाल के कहा कि जो है आपकी मांगे जो है मान ली गई हैं और हम आपको जो है सबको जो है फ्री कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपके संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति संघ है, ये महापुरुषों के ऊपर काम करता है, मानते ना सर, महापुरुष जैसे बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, लेकिन सर बाबा साहब की मूर्ति अभी संसद भवन के अंदर रखी हुई थी वर्षों से, 1967 के दशक से रखी हुई थी BP मौर्य जी के टाइम से, लेकिन सर उसको हटा दिया गया। तो सर अभी जो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, संविधान बचाओ वाला, ये जो बाबा साहब की मूर्ति वाला जो मूवमेंट था
उसी में हम गए थे, जिसमें अभी जो डीसीपी सर ने जो मैं बता रहा था, उन्होंने जो है एक ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी हैं उनको जो है मतलब गिरफ्तार करके जो है जेल में डाला जाएगा। 2-3 बसें जो हैं, जो इसमें MLA राजेंद्र गौतम जी भी थे, उदित राज भी थे, तो उनको जो है पकड़कर जो है जेल में लेकर गया था और बाकी पब्लिक को बैरिकेड लगा के घुमा दिया, मतलब बंद कर दिया गया था कि इन सबको जो है जेल में डालना है। मगर जब बातें समाधान निकल आया तो डीसीपी से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आपके क्या समाधान क्या निकला? क्या उन्होंने बोला कि मूर्ति वहीं लगेगी? हाँ, डीसीपी सर ने कहा मतलब जो है सरकार जो है आपकी मांगे मानने को तैयार हो गई है और आने वाले टाइम में जो है मूर्ति को जो है सर जब से लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मूर्ति पर विचार नहीं है। सर एक बड़ा कड़वा एक सच है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी बिगड़ दवाई के कारण अपने घरवाली को खोया, और आज करोड़ों लोगों को अच्छे टीचर बनाया, डायरेक्टर बनाया, IAS IPS बनाया, लेकिन सर आज वो करोड़ लोग एक बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब की मूर्ति को नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैंने जो है अपने समाज के लोगों को क्लर्क बना दिया, गवर्नमेंट सर्विस दिला दी है, मगर यही लोग जो है मेरे साथ जो है नहीं खड़े हो रहे हैं, ये समाज को धोखा दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों ने पहले भी धोखा दिया था और आज भी कुछ तबका ऐसा है जो पढ़े लिखे जो नौकरी तो प्राप्त कर ली है, मगर समाज के नाम पे, बाबा साहब के नाम पर यदि उनको बुलावा दिया जाए कि आज हम एक आंदोलन में जा रहे हैं, एक रैली में जा रहे हैं, तो घर से निकलने में उनको पता नहीं क्या तौहीन नजर आती है या डर है कि हमारी कोई नौकरी पे आँच ना जाए या कोई मतलब हमें कोई गिरफ्तार ना कर ले, ये डर बैठा हुआ है। सर ये बाबा साहब यही सोचते हैं, तो आज मैं कह रहा हूँ कि किसी विदेश के अंदर वहाँ के बहुत बड़े राष्ट्रपति होते या और कुछ होता, क्योंकि विदेश तो आज भी उनको सल्यूट करता है और उनको एक शिक्षा का देवता भी मानता है। देखिए सर, बाबा साहब ने जो झेला, जो बचपन से झेलते आए, वो हमारे समाज में मुझे नहीं लगता कि किसी और ने झेला होगा। क्लास से बाहर बैठाया गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, पानी नहीं पीने दिया तब भी हिम्मत नहीं आ रही, डिग्री लेने में अड़चन आई तब भी हिम्मत नहीं आ रही है। उन्होंने जो किया, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर ऐसा कोई महानुभाव आज तक दूसरा पैदा नहीं हुआ जिन्होंने कोई मतलब ऐसा जो है कुछ काम किया होगा, और ना ही मुझे लगता है आने वाले समय भी कोई नहीं कर पाएगा। एक काशीराम जी जो है जरूर जो है समाज को एक जागृत करने का प्रयास करते रहे, मगर उसके बाद भी जो है जो एक मूवमेंट चला था, एक पार्टी चली थी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस मूवमेंट को जो है आगे नहीं ले जा पाए। सर 41 साल हो चुके हैं, आगे की योजना क्या है? जिस तरीके से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है स्कूल के अंदर, कल वर्दी आया करती वो नहीं मिल रही, जूते नहीं मिल रहे, दिन पर दिन एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए सर, जो छात्रवृत्ति की बात की है, हमारे SC ST बच्चों के लिए छात्रवृत्ति में एक कंडीशन डाल दी गई थी 2-3 साल पहले से कि आपको जो है कि पे सर्टिफिकेट जो है बनाकर देना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के देना, सॉरी जो SDM बनाकर देता है। पर SDM बनाने में जो है मतलब कुछ सबको पता है कि वहाँ इजी से नहीं बनता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि वहाँ आप कुछ दोगे तो आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें कहीं कोई 2.5-3 भी ले लेता है, कुछ भी जो है एक अमाउंट जो है फिक्स है। हमारे जो है गरीब तबका उस अमाउंट को जो है पे नहीं कर पाता है, और इनकम सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से पिछले 2 साल से हमारे हज़ारों बच्चों को जो स्कॉलरशिप जो है नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए हमने प्रयास किया था, SC ST कमीशन में हमने जो है लेटर दिया था और उसके ऊपर जो है सुनवाई शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट में वहाँ से जो है कि लेटर इशू हो चुका है कि इस मैटर को जो है देखा जाए। हमारी यूनियन के पास भी जो है लेटर आ चुका है जी। हाँ जी, तो उम्मीद है कि ये जो है बाकी जो आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ साथ जो मैं नहीं कर रहा सर, जो दूसरी चीज़ें मिलती आई हैं वो सरकार का मैटर है। उसमें जो जनरल बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, SC ST भी सफ़र कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है, उसको जो है हर यूनियन या हर जो है एक पार्टी दबाव डालेगी तभी जो है वो सुविधाएं जो है फिर से मिलनी शुरू होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।